हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट 1 वीडियो में फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल करा दिया, उसमें मैंने ग्रुप और अनग्रुप के बारे में बता दिया। अब हम थर्ड एग्जांपल करेंगे। देखो अपनी थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है। 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव। क्या कि 100 प्लांट्स जो हैं वो प्लांटेड किए गए कितने स्कूल, नंबर ऑफ स्कूल्स में 100 स्कूल्स में। ठीक है, after 1 month the number of plants that survived were recorded। कुछ जो प्लांट्स है वो सर्वाइव हुए हैं, वो कितने नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव हुए हैं। ये देखो डाटा कितना बड़ा आ गया। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इतना बड़ा डाटा हम एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ही हमें कौन सा टेबल चाहिए, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब इसमें भी आप क्या करोगे, एग्जांपल नंबर 3 में सबसे लोएस्ट वैल्यू देखो कौन सी है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमने जो टेबल स्टार्ट करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल जो स्टार्ट करना है वो कहां से स्टार्ट करना है। अब ऐसा तो नहीं ना कि अगर 95 दी है या 76 दी आप कहीं से भी उठा के कर दोगे, नो। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टार्ट कहां से करना है और एंड कहां पे करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के लिए हमें सबसे लोएस्ट वैल्यू चाहिए। लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 23। यहां पे देखो लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बेटा, वो आपकी दी हुई है 98। कितनी दी है, 98। अब मुझे यहां पे पता चल गया कि इसका मतलब जब मैं टेबल स्टार्ट करूंगी वो मैं कहां से स्टार्ट करूंगी कि जिसके बीच में 23 है। तो 23 किसके बीच में आ सकता है, 20 to 30 या 20 to 25 में भी आ सकता है, आपकी मर्जी। चाहे आप 5 का डिफरेंस करके कर लो, चाहे 10 का कर लो, लेकिन कोशिश किया करो कि जो भी आपका ग्रुप टेबल बने वो छोटा बने, ज्यादा बड़ा भी ना बने। ठीक है, तो जैसे अब इसमें मैं ये क्या था, नंबर ऑफ प्लांट्स थे ना, नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड। ठीक है, वो मैंने कैसे टेबल बनाऊंगी, 23 मुझे पता चल गया कि लोएस्ट वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे 20 to 30 लेके चल रही हूँ, 10 का डिफरेंस लेके चल रही हूँ, क्योंकि 23 मेरा इसके बीच में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। ठीक है, 98 मेरा इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे देखो यहाँ पे डाटा आपको देखना पड़ेगा, जो आपकी बुक में स्टार्ट किया हुआ है वो स्टार्ट किया हुआ था 20 to 29। अब आप कहोगे कि मैडम ये वाला क्यों नहीं आपने कराया, मैं करा देती हूँ, लेकिन मैंने आपको वैसे भी बता दिया है कि ये जरूरी नहीं है। अब क्योंकि उसने हमें कुछ नहीं बोला कि आपको कौन से टेबल से बनाना है, ये तो हमें पता चल गया कि हमने ग्रुप से बनाना है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल से क्यों बनाना है, क्योंकि टेबल बहुत बड़ा है, इसीलिए हमें वही टेबल यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब बात आ गई कि मैंने वैल्यू क्यों नहीं सेम ली। आप चाहे वो भी ले सकते हो, आप चाहे ये भी ले सकते हो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं है। ठीक है, कि कौन सा रूल आपको अप्लाई करना है। अब जैसे 20 to 30 के बीच में देखो, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्कूल्स आप लिख लो कि कितने नंबर ऑफ स्कूल्स में कितने प्लांट जो सर्वाइव हुए। ठीक है, 20 to 30 के बीच में देखो कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। पहली लाइन में देखो, फर्स्ट वैल्यू में 20 to 30 नहीं आ रही, सेकेंड लाइन में नहीं आ रही, थर्ड लाइन में नहीं आ रही, 20 to 30 आ रही, 28 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखते जाओ साइड पे, ये पेंसिल से लिखते जाना ताकि आपको पता चलता जाए। ठीक है, 28 आ रहा है, 20 और दूसरी कोई और वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, और 20 to 30 में थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में 23 आ रहा है, 23 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ लाइन में देखो 20 to 30 नहीं आ रही, सिक्स्थ लाइन में नहीं आ रही है 27 आ रहा है। ठीक है, तो 27 भी आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रही, फिर नेक्स्ट लाइन 30 30 30 20 to 30 नहीं आ रहा, सेकेंड लास्ट नहीं आ रहा है, नहीं आ रही, 20 to 34 है।
और 30 लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में देखो 30 है, लेकिन 30 हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? वो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा। और लास्ट लाइन में नहीं है 20, यानी कि कितनी वैल्यूज आ गई? 3 वैल्यूज। तो इसका मतलब 20 to 30 में 3 वैल्यूज आ गई, यानी कि नंबर ऑफ स्कूल्स कितने आ गए? 3 आ गए। ठीक है, उसके बाद 30 to 40 में चेक करो। 30 to 40 फर्स्ट लाइन कुछ नहीं है। 30 to 40 सेकेंड लाइन में देखो नहीं है। थर्ड लाइन में 32 और देखो 30 to 40 32 अगेन। ठीक है, 38 के बाद 38 के बाद 30 to 40 31। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखो 40 आपका था, लेकिन हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना, और नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड करेंगे। 36 आ रहा है आपका इसमें। ठीक है, 36, उसके बाद 39 भी आ रहा है, तो वो भी हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखो 30 to 40 37 अगेन। ठीक है, 37, उसके बाद 38। ठीक है, 37 38 33, उसके बाद 30 to 40 30 भी आ रहा है, और 39 भी आ रहा है। ठीक है, सेकेंड लास्ट लाइन में 34 भी आ रहा है भाई। ठीक है, 34 भी लिख दिया मैंने। उसके बाद लास्ट लाइन में 30 to 40 में 36 आ रहा है। ठीक है, अब इसको काउंट करो कितनी टर्म्स होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, अब आपने ये आपका इसका ये इसका ये इसका। ठीक है, उसी तरह आपने 40 to 50 50 to 60 60 to सारा टेबल मुझे बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि आपका ये सम निकल गया है। दूसरी बात, अब आप कहोगे कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सम सही है या गलत है? जब बच्चे आप इसका प्लस करोगे ना फ्रीक्वेंसी का, जब आप फ्रीक्वेंसी का प्लस करोगे तो वो कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। अगर वो 100 आ जाता है तो आपका सम बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत सारा टाइम लग जाएगा, वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दिया है, मैंने वैल्यूज निकालनी आपको सिखा दी हैं। अब आप बाकी नेक्स्ट वैल्यूज खुद फाइंड करो और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि ये में हमारी वैल्यूज आई हैं। ठीक है, अब जो आपका एग्जाम्पल 3 के साथ ही रिलेटेड है बेटा, इसको एक बार चेक कर लो, उतार लो, स्क्रीनशॉट इसका खींच लो। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, फिर मैं इसका जो आपके एक बुक में एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंगली वो भी मैं आपको बता दूं। करें? अब आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया है वो दी है 22 29 32 39 42 49 52 59 62 69 72 79 99 तक जाना है, 82 89 एंड 92 99। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा 20 to 29 में उसी तरह ही है, सेम मेथड है कि आपको 20 to 29 में वैल्यूज देखनी है कि कौन सी वैल्यूज किसमें लाइज कर रही है। जैसे 20 to 29 में 3 वैल्यूज लाइज कर रही हैं तो वो उसने लिख दिया हुआ है। 30 to 39 में 14 लाइज कर रही हैं, उसके बाद 12 लाइज कर रही हैं, 8 लाइज कर रही हैं, 18 है, उसके बाद 10 है, 23 है और 12 है। ठीक है, देखो इसका जब प्लस किया वो भी 100 आया, तो मैंने भी तो यही बताया था ना आपको कि जब हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, अगर उसमें उसका प्लस 100 आ जाता है तो हमारा सम बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात, अब इसमें आपको डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहां पे ये वैल्यू सेम नहीं है, ये वैल्यू सेम नहीं है। जैसे मैंने आपको जो टेबल दिया था वो हमने 20 to 30 30 to 40 40 to 50 ये वैल्यू सेम ली थी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाला जो आपका टेबल कहलाता है इसको हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल तो बोलते ही हैं,
लेकिन साथ में इसको हम इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में इसकी अपर लिमिट यहाँ पे लोअर लिमिट के साथ सेम नहीं होती, उसकी नेक्स्ट एक टर्म इंक्रीज होती है, ठीक है। और ये वाला जो आपका टेबल है जिसमें ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की, प्रीवियस की अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट ये सेम होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है कि जैसे मान लो अगर आपके पास टेबल में कोई वैल्यू दी हो 29.5, कौन सी वैल्यू दी हो? 29.5। तो 29.5 आप इसमें इंक्लूसिव सीरीज में कहां रखोगे? इसमें या इसमें? क्योंकि यहां पे तो 29 तक वैल्यूज हैं, ठीक है ना। 29 से आगे तो जाना नहीं, लेकिन ये 29.5 है यानी कि 0.5 ज्यादा है, और यहाँ पे 30 है, 30 से कम, यहाँ पे 30 या 30 से ज्यादा लेना है। इसका मतलब 29.5 यहाँ पे भी लाइज नहीं कर सकता ना। इसीलिए हम ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज को देते हैं, ताकि ये वैल्यू हमारी इसमें लाइज हो जाए। अब ये 29.5 किसमें आ जाएगी? फर्स्ट आपके क्लास इंटरवल में आ जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अब आप कहोगे कि अगर तो आपके पास रॉ डाटा दिया है, रॉ डाटा मतलब जैसे अभी जो एग्जांपल नंबर 3 में था या एग्जांपल नंबर 2 में था, तो रॉ डाटा दिया, रॉ डाटा से आप इंक्लूसिव सीरीज भी बना सकते हो और एक्सक्लूसिव सीरीज भी बना सकते हो, ठीक है। आपकी वो मर्जी है कि आपको ये वाला टेबल यूज करना है या वो वाला टेबल यूज करना है, ठीक है। ये सेम ना हो, इसके नेक्स्ट लेनी है या वो वाला। वैसे मैं प्रेफर यही करती हूँ कि ये लिया करो। दूसरी बात, अगर आपके पास डायरेक्ट ये दिया हो तो क्या करना है? तब आपने इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना ही करना है, ठीक है। उसका मेथड क्या है? 29 और 30 का डिफरेंस। क्या? 30 और 29 का डिफरेंस कितना आया? 1, ठीक है। ये मैं साइड पे कर रही हूं, और डिवाइडेड बाय क्या कर देना है? 2 कर देना, यानी कि कितना आ जाएगा? 0.5। कितना आ गया? 0.5। अब 0.5 आप क्या करोगे? जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में आप 0.5 हर एक लोअर लिमिट की वैल्यू में से माइनस करते जाओगे और अपर वैल्यू में प्लस करते जाओगे। वो आपका क्या आ जाएगा? एक्सक्लूसिव सीरीज। करके देखो, 20 में से 0.5 माइनस करो 19.5, इसमें प्लस करो 29.5, इसमें 29.5 39.5। तो देखो ये वाली वैल्यूज आपकी सेम आ गई कि नहीं आ गई? करके देखें, करके देखो। पहली वैल्यू कितनी आ गई? 19.5, दूसरी वैल्यू 29.5। मैंने यही बताया ना, 0.5 हर एक लोअर में से, हर एक जो लोअर लिमिट है 0.5 उसमें से माइनस करते जाना है, और ये जो आपकी अपर लिमिट है उसमें प्लस करते जाना है। अब 30 में 0.5 माइनस करो, कितना आ गया? 29.5। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 39.5। तो 39.5 49.5, ठीक है। देख लो ये सेम आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो आप कहोगे कि मैडम हर वैल्यू में से करते जाएंगे। नहीं, आपको सिर्फ 2 वैल्यूज निकाल लो, बाकी आपने 10 के डिफरेंस के साथ करते जाना। ये वैल्यू यहाँ पे लिखो, 10 प्लस करते जाओ, ये वैल्यू यहाँ पे लिखो, 10 प्लस करते जाओ। 10 क्यों प्लस करना है? क्योंकि इस टर्म्स में 10 का डिफरेंस है। अगर 5 का डिफरेंस होगा तो फिर 5 प्लस करेंगे, अगर 7 का डिफरेंस होगा तो 7 ही प्लस करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि अगर आपके पास ये डाटा दिया होगा तो आपको इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मेथड मैंने बता दिया है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लोअर लिमिट में से वो वैल्यू माइनस करते जाओ और अपर वैल्यू में वो वैल्यू प्लस करते जाओ। अब आपकी एग्जांपल नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीट है। जो एग्जांपल नंबर 4 है वो इसी के रिलेटेड थी, 31 to 35, आगे देखो 36 to 40। तो ये आपके पास ऑलरेडी टेबल दिया, तो इस टेबल को आपने खुद अब इसी मेथड के साथ एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करो। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी सेम टू सेम वही रहेगी, ठीक है। अब ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो 14.2 है, ये अब आपकी
हो जाएगी बड़े आराम से। इसमें हर सम में आपके पास हिंट दिया हुआ है, जैसे 0 to 5 सेकेंड एग्जांपल में देखो फर्स्ट इंटरवल आपको कौन सा लेना, 0 to 5, 5 नॉट इंक्लूडेड, मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ, ठीक है। हर सम में उसने क्लास इंटरवल का दिया हुआ है। 14.2 अब आप करो, अपने मुझे डाउट्स भेजो, और कोई भी आपको क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और प्लीज बेटा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना टू गेट नेक्स्ट नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको उतार लो।